वंश महाराज जी क्या कभी भी किसी भी भगवान का चिंतन हो किसी भी प्रकार का, जैसे भगवान के भजन होते हैं, कीर्तन माना जाएगा। महाराज जी ये कह रहे हैं कि हनुमान जी, मारुति जी, जय माता दी, जय सिया राम, राधा कृष्ण, ये सब नाम के अंतर्गत आते हैं। ये प्रारंभिक बातें हैं, प्रारंभिक बातें। और भजन का स्वरूप तो यह है कि एक नाम पकड़ लिया और 6 घंटे उसी पे है। राम पकड़ लिया तो राम 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 6 घंटे राम जपे, तब जाके नशा चढ़ता है, प्रारब्ध भंग होते हैं, पापों का नाश होता है। ये प्रारंभिक है कि जब जो मन आया सो पाठ कर लिया, जब जो मन आया सो नाम जप कर लिया। लेकिन आगे अगर बढ़ना है तो किसी एक नाम को लेकर 5-6 घंटे 8 घंटे उठते बैठते चलते फिरते कार्य करते हुए एकाग्रता पूर्वक जपिए, धीरे धीरे 24 घंटे लाइए, फिर आप देखिए चमत्कार नाम का। महाराज जी मैं नाम जप करता हूँ पर रातों में रोता हूँ, क्योंकि भगवान इतनी परीक्षाएं लेते हैं कि मैं हार मान लेता हूँ। भगवान सुनते ही नहीं है महाराज जी। नहीं, ऐसी बात नहीं, भगवान सुन रहे हैं, पर हमारे पाप कर्म हैं उनको भुगता रहे हैं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सुन तो रहे हैं यार, हृदय में बैठे सुन रहे हैं, पर सुनकर भी अनसुनी कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनकी बात नहीं सुनी, शास्त्र आज्ञा नहीं मानी, मनमानी पापाचरण किए, तो अब वो तुम्हारी सुन रहे हैं, पर सुन के भी अनसुनी कर रहे हैं कि भोग लो, पवित्र हो जाओ। अपने जो कर्म किया है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा, सबको भोगना पड़ता है, बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। इसलिए होश से कर्म करो, कहीं कोई पाप कर्म न बन जाए जिसका परिणाम हमें दुख भोगना पड़े। सावधानी से कर्म करो। मनुष्य जीवन बहुत सावधानी के लिए मिला है, मनमानी आचरण करने के लिए नहीं मिला। शास्त्र से प्रमाणित कर्म करोगे तो सदैव सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे। शास्त्र विरुद्ध कर्म करोगे तो दुखी रहोगे, शोकित रहोगे। महाराज जी क्या गलत तरीके से कमाए हुए पैसे से अगर हम सर्वनाश, परिवार बच्चे सब बिगड़ जाएंगे, अशांति पैदा हो जाएगी, परिणाम में सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए होश में रहो, धर्म से कमाओ, नमक रोटी खाओ, चैन से जियो। अधर्म से कमाओगे, रबड़ी खाओगे, आंतें फट जाएंगी, आज नहीं तो कल, पक्का समझ लो। इसलिए अधर्म के पैसे से बचो, शॉर्ट कट में करोड़पति बनने की कोशिश मत करो। मेहनत से कमाओ, और मेहनत से कमाई से अगर साइकिल से भी चलोगे तो तुम्हारी रौब है, शान है, तुम घर में जाओगे चैन से व्यवहार होगा। और अधर्म से कमाओगे, पत्नी पुत्र परिवार सब कलह, सब अशांति, एक दिन देखना परिणाम में सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान का जो बनाया हुआ मार्ग है उसी पे चलो तो सुख और शांति मिलेगी, अधर्म से नहीं। अब जैसे किसी निर्दोष को दंड देने के लिए किसी ने अटैची आपको दे दी, दोषी को मुक्त कर दिया और निर्दोष को दंड दिया। अब निर्दोष के हृदय की जितनी श्वासें हैं वो जो बद्दुआ दे रहे हैं तुम्हारा सर्वनाश कर देंगी। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हो। आज तुम बड़े पद पे बैठे हो, लेकिन जब सबसे बड़ा पद वाला न्याय करेगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए अधर्म से बचना चाहिए। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान एक पिता माता के नाते बेटा और बेटी को ब्रह्मचर्य की बारे में मतलब सरल और बिना संकोच के महाराज जी कैसे समझाएं? कभी मतलब समझाना चाहिए, तो समझाना चाहिए, उनको बैठाना चाहिए पास, और दोस्त की तरह समझाना चाहिए। पिता माता को चाहिए कि बच्चों से दोस्त का व्यवहार करे। बहुत अच्छे बच्चे बने जाएंगे जब आप दोस्त का व्यवहार। देखो अब तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तुमको ऐसे मित्र मिल सकते हैं जो तुमको गलत बातें बतावें, गलत बातें मोबाइल में दिखावें। तुम देखना नहीं, करना नहीं, कोई हरकत गलत मत करना, ऐसा मत करना। जो ब्रह्मचर्य संबंधी सावधानियां हैं, अगर आप खुल करके बात करोगे तो अपनी कमियां खुलकर आपके सामने कहने लगेंगे। डांटना नहीं है, प्यार से। अच्छा अगर आप में कोई गलती हो तो आप बताओ, ऐसी गलती की, अब आगे मत करना। अगर तुम्हारा मन कहे तो हमसे बात कर लेना, हम आपको समझाएंगे, लेकिन गलत मत करना। अब जैसे अगर भय है कि पापा से कहेंगे तो काट डालेंगे, ऐसे नहीं वचन उच्चारना चाहिए। तो गलत तो होगा ही, लेकिन आपको पता नहीं चले पाएगा और वो बहुत गलत हो जाएगा। उचित ये है कि अगर तुमसे गलती हुई तो हम तुम्हारा सहयोग देंगे, हमको बताना, हम तुम्हारे सहयोग में। तो बच्चे एक खुले हो जाएंगे आपसे और आपको अपनी कमी बता देंगे। तो जिन कमियों से आप उनको बचा सकते हैं। नहीं, आज हमारा जो वातावरण है ना, सब अपने में बिजी हैं, माता पिता अपने में बिजी हैं, बच्चे अपने में बिजी हैं, तो कोई किसी को समझा नहीं रहा है, और अध्यात्म का मार्ग गुप्त होता जा रहा है, क्योंकि किसी को फुर्सत नहीं कि शास्त्र पढ़े, किसी को फुर्सत नहीं संत महात्माओं के पास जाकर बैठे। कोई बिरले भाग्यवान ऐसे हैं जो संत समागम कर रहे हैं। अब वो और उनका परिवार निश्चित परिवर्तित होगा। जो संत समागम कर रहे हैं, जो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो आचरण बदलेंगे और अपने परिवार को संभालेंगे। लेकिन जहाँ सत्संग ही नहीं है, अब इतना मोबाइल बिजी किए कि शास्त्र पढ़ने का समय कहाँ रह गया है। मोबाइल से फुर्सत नहीं, एकांत में बैठे गेम खेल रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, ये मोबाइल से फुर्सत नहीं। शास्त्र स्वाध्याय के लिए तो एकाग्रता और पवित्र बुद्धि चाहिए। सत्संग सुनने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, हमें आचरण सुधारने पड़ेंगे। कई ऐसे लोग बताए कि हमारे मित्र आपके पास नहीं आते डर के, बोले जो जाएंगे तो बाबा शराब छुड़वा देगा, बाबा मांस छुड़वा देगा, वो हम छोड़ नहीं सकते। छोड़ना तो पड़ेगा, शरीर भी आज नहीं तो कल।
ये शरीर भी तो छूटेगा, पर शरीर रहते हुए छोड़ दो तो अच्छे आदमी बन जाओगे। दूसरों का मांस खा रहे हो तो दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचा रहे, ये पीड़ा जब एकत्रित होगी तो तुम्हें पहुंचेगी। होश में उनको जला रहे हो तो काल तुम्हें जलाएगा, उनको काट रहे हो तो काल तुम्हें काटेगा। जैसे तुम जीवों को पैर बांध दिए और जला रहे हो नीचे से और भून गए, वो मर गए और उनको खा रहे हो तो तुम्हें काल भूनेगा, तुम्हारा कर्म तुमको भूनेगा। इसलिए जीवों की हत्या मत करो, जीवों को दुख मत दो, बलवान मत बनो, उनको निर्बल मत समझो। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब भगवान तुम्हारी तरफ कोप दृष्टि से देखेंगे तो मिटिया मेट हो जाओगे। इसलिए सब पर दया करो, अच्छे आचरण करो तो तुम्हारा मंगल हो जाए। श्री हरिवंश महाराज जी, क्या गुरुजनों और संत जनों की कुछ लीलाएं महाराज जी ऐसी होती हैं कि जो दिखता है वो नहीं होती, जो होता है वो दिखता नहीं? हाँ। तो महाराज जी ऐसी परम मंगल में कल्याणकारी हैं, बट साधक को कैसे चलना चाहिए महाराज जी उस पर? बहुत दुर्लभ है कि कोई साधक उनकी प्रतिकूल क्रिया में भी मंगल विधान देख ले, गुरु की प्रतिकूल क्रिया में मंगल विधान देख ले। नहीं तो कभी कभी गुरुजनों की क्रियाएं और आदेश ऐसे होते हैं जो लगता है कि ऐसा कैसे, ऐसा आदेश कैसे कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब जैसे शिवाजी गए समर्थ गुरु रामदास जी के पास दीक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने कहा हमारा पेट बहुत दर्द कर रहा है आज तो बोले गुरुजी राज वैद्य बुला देते हैं। बोले राज वैद्य की जरूरत नहीं, सिंघनी का दूध पीते हैं तो पेट ठीक हो जाता है। जाओ जंगल में, बिना किसी गार्ड के, सैनिक के, अंगरक्षक के, बिना अस्त्र के सिंघनी का दूध ले आओ। अब सिंघनी कोई गाय है क्या? और सिंघनी का दूध स्वर्ण के पात्र में रुकता है, स्वर्ण का पात्र लो और सिंघनी का दूध लाओ। मतलब मरना है, सीधे मरना है। जंगल में खोजते रहे, देखा सिंह सावक उछल रहे तो समझा यहाँ सिंघनी नजदीक। जो सिंघनी ने देखा दहाड़ मारी और शिवाजी के ऊपर, सो बीच में समर्थ गुरु रामदास जी प्रकट हो गए, ऐसे रोक दिया। बोले बस यही देखता था कि तन मन प्राण तू समर्पित किए कि नहीं। अब ये ऐसे कौन से होंगे जो तन मन प्राण इस तरह समर्पित कर दे। एक दिन श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपने शिष्यों की मंडली के साथ विचरण कर रहे थे, तो एक जंगल में रुके, तो वहाँ कुआं था, कुआं से पानी ठाकुर सेवा के लिए लाना था। तो जब पानी लाया गया तो उसमें गंध थी पत्तों की, एक डाल ऐसे जा रही थी कुआं के ऊपर, उसमें पत्ते गिर रहे थे, पत्तों के कारण वो पानी में सड़न थी। तो उनका अगर ये डाल काट दी जाए तो पानी स्वच्छ और पीने योग्य हो जाएगा। सब शिष्यों से कहा डाल इतनी ही काटो जितनी कुएं के पास है। तो उनका महाराज अगर डाल में चढ़ के गए तो इधर बैठना पड़ेगा और वो डाल के नीचे सीधे कुआं है, और उतनी ही अगर काटी गई तो काटने वाला कुएं में चला जाएगा। बोले हमसे इतना मतलब नहीं। बोले आप आदेश करो तो पेड़ के पास से डाल काट दें। तो उन्होंने कहा नहीं, डाल केवल इतनी ही काटनी जो कुएं के ऊपर है। मतलब मरना है, जो शिष्य काटेगा वो मरेगा, कुएं में सीधे जाएगा कुल्हाड़ सहित। एक खड़े हुए, प्रणाम किया, गए, चढ़ करके आए और जिधर डाल थी उधर पकड़ करके काटा इधर से, क्योंकि इधर से ही काटते बनेगा। तो जे ही काटा सो मैं कुल्हाड़ सहित कुएं में चले गए। सब शिष्यों का गुरुजी तो मर जाएगा। बोले हमारा काम था कुएं से डाल हटानी, अब वो कट गई है, तुम डाल निकालो, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ। बोले गुरुजी थोड़ी देर रुक जाएंगे तो मर जाएगा। बोले नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। अब सब शांत बैठे। थोड़ी देर में नमो नमः जय हो की आवाज आने लगी, और देखा भगवान के पार्षद उन शिष्य को ऊपर छोड़ गए। वो गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। बोले कहो क्या हालचाल है? बोले गुरुजी जे ही कुएं में गिरे ते भगवान राम जी के पार्षद आए, हमें साकेत धाम ले गए और वहां दर्शन कराया सिया राम जी के, और ये प्रसाद दिया है आपको। अब सब शिष्य लालायित हो गए। तो अब उनमें एक ही खड़ा हुआ था प्राण देने वाला। तो कई गुरु की ऐसी आज्ञाएं होती हैं जो हमारी समझ के परे होती है, और उनमें भगवान का मंगल विधान होता है। पर हम अगर मान लें तो बात है, हमें गुरु में साक्षात भगवान बुद्धि रखनी है, और भगवान बुद्धि से हमारा परम कल्याण हो जाएगा। अगर भगवत बुद्धि रखे तो पार हो गए, पक्का पार हो गए।